जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी फिर हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण डुंगडुंग जी, जो लेखक हैं और रिसर्चर भी हैं। तो हम बात करें कि चतरा हजारीबाग और कोडरमा का जो कल वोटिंग हुआ है, उसमें 63% जिस तरह से वोटिंग हुआ है, तो और उस 63% में आप देखना है कि कौन विजय हो रहा है, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन। इनका रिसर्च किस तरफ और क्या बताता है, हम यही जानने के लिए जुड़ रहे हैं लक्ष्मण डुंगडुंग जी से। दादा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दादा, कल 3 लोकसभा में वोटिंग हुआ है, क्या आपका रिसर्च बात विचार होता देखिए, है? उसमें देखेंगे तो सबसे कम जो वोटिंग हुआ है, मतलब परसेंटेज जो घटा है, वो कोडरमा में। और कोडरमा में जो है कि 5% घटा है। ये मुझे लगता है कि भाजपा के लिए चिंतनीय विषय होना चाहिए। इसलिए चिंतनीय विषय होना चाहिए, अब तक जो भी पहला चरण से लेके अब तक का पूरे देश में देखा गया कि निरंतर वोट का परसेंटेज घट रहा है। कई जगह पे सिर्फ जम्मू कश्मीर में देखा गया है, जस्ट डबल हुआ, उसका कुछ अलग मतलब है। और हर जगह पे देखा जा रहा है, कल का भी आपने देखा। तो लोग ये कह रहे थे, जितना भी विश्लेषण आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी लहर फुस हो गया है, उसकी वजह से भाजपा को जो वोट दे रहे थे, भाजपा के वोटर्स, उनमें उत्साह नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं। अब झारखंड में तो गजब का हो गया। आप समझ लीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जो वोट देने नहीं निकले, उनके समर्थक वोट देने नहीं निकले। उसी तरह जो है कि वो तो हजारीबाग सीट का, लेकिन यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा जब बाबूलाल मरांडी की सभा हुई, वहाँ मुश्किल से 200 लोग पहुँचे थे। अमूमन गांव के लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर देखने भी लोग नहीं आए भाजपा की सभाओं में। और दूसरी तरफ देखेंगे, इंडिया गठबंधन और खासकर माले की सभाओं में जन सैलाब जो है कि उमड़ी थी। तो इससे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा कोडरमा सीट जो है कि इस बार हार रही है। हालांकि कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी ने कैडर के साथ जो है कि कैंपेन किया, लेकिन उत्साह नहीं दिख रहा है। उनके जो मूल कैडर हैं उनके साथ कैंपेन किया है। और कहीं उन्होंने सवाल लोगों ने पूछा था तो उन्होंने शायद यह भी कहा था कि एक सांसद का काम नहीं है नली गली बनाना, नली सड़क वगैरह काम करना हमारा काम नहीं है। तो ये सब नकारात्मक तरीके से जा रहे हैं। तो कोडरमा सीट जो अभी 3 सीट में चुनाव हुआ, उसमें कोडरमा सबसे बुरी हालत में है। ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। यदि आप हजारीबाग का बात करेंगे तो जिस तरह से जयंत सिन्हा जी ने वोट नहीं किया है, इससे बहुत दिख रहा है स्पष्ट कि भीतरघात बहुत जबरदस्त वहाँ पर हो रहा है। और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से पटेल साहब गए और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी एक कांटे का टक्कर इस बार चल रहा है। अमूमन हजारीबाग भाजपा का एक तरह से आप देखेंगे तो पारंपरिक सीट रहा है, लंबे समय से भाजपा वहाँ पर जीतती रही है। लेकिन इस बार लग रहा है कि यह सीट इनसे निकल जाएगा। ये 50-50 दिखाई पड़ रहा है। यदि चतरा में देखेंगे तो चतरा में भाजपा के पक्ष में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ही बात है, वो है स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया है। उसमें लोगों का थोड़ा सा उत्साह है कि हाँ, कम से कम स्थानीय व्यक्ति को दिया है। और कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है वो क्षेत्र से बाहर के है। हालांकि वो भी खुद को बताने की कोशिश कर रहा है मोदी स्टाइल में कि हम जो है कि हमारा पूर्वज यहाँ के थे, वहाँ के थे, वो सब कुछ चीज़ें चल रही है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं ना, जो जिस तरह से मोदी जितना भी जस्टिफाई कर रहे हो, उनके पक्ष में लहर नहीं पैदा हो रहा है, उसी तरह से चतरा में हो रहा है। लेकिन चतरा में जो सांसद रहे उनको टिकट नहीं दिया, उसकी वजह से अंदर बहुत ज़बरदस्त भीतरघात है। और सबसे बड़ा जो है कि मार पड़ रहा है भाजपा को, वो है जो खासकर राजपूत को टिकट ना देना। इस बार उन्होंने राजपूत को टिकट दिया ही नहीं। पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो 2 राजपूत इनके सांसद रहे झारखंड से, दोनों का टिकट काटा। आप बीच इधर इंडिया गठबंधन में देखेंगे तो जस्ट उल्टा है। एक तो विनोद सिंह खुद राजपूत है, दूसरा जो उन्होंने टिकट दिया 2 राजपूत को, तो उसकी वजह से राजपूत इनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का जो पूरा कैलकुलेशन
बदल गया है। मुझे लग रहा था कि शायद बीजेपी ये मान के चली थी, क्योंकि राजपूत लोग तो अपने आप को वो हिंदू हैं, वो कहता है हम गर्व से कहो हिंदू हैं, वो वाला जो बहुत बड़ा कैंपेन वो चलाते हैं। तो उनको लगा था कि शायद राम मंदिर और जो है कि धारा 370, हाँ ये सब चीज़ें, कॉमन सिविल कोड, ये सारा कुछ चीज़ से इन लोगों को बांध के अपने पक्ष में रखेंगे। लेकिन देखिए, जो समाज जागरूक समाज रहता है ना, वो पार्टी नहीं देखता है, अपना प्रतिनिधि देखता है। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है, तो इसका असर पड़ रहा है बहुत ज़बरदस्त। इस हिसाब से आप देखिएगा, ये तीनों सीट जो है ना, तीनों में इसका असर पड़ रहा है। तो इससे दिखाई पड़ रहा है कि यह भी लगभग जा रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि हजारीबाग में 50-50 हारा हो रहा है, ज़बरदस्त टक्कर है। चतरा में बहुत ज़बरदस्त टक्कर है, लेकिन कोडरमा ऑलमोस्ट खिसक चुका है। उसका कारण, बड़ा कारण यह भी है कि अन्नपूर्णा देवी राजद से रही हैं, राजद नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। तेजस्वी यादव कैंपेन करने आए, तो उसकी वजह से उधर चीज़ें पलट गई। हालांकि आप देखिएगा कि उन्होंने जो यादव मुख्यमंत्री हैं उनको भी लेके आए थे, यादव वोट को अपने पक्ष में करने के लिए। हाँ, ये सब चीज़ें हुई है। लेकिन अभी जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर जा रहा है, लहर बना हुआ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो तीनों सीट इस बार मतलब खसकता हुआ दिख रहा है। लेकिन दादा, जिस तरह से गर्मी कहें, कल का जो गर्मी था और भीड़ देखा गया बूथों पर, तो दोनों पार्टी इंडिया दोनों दावा कर रहे हैं कि जीत रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या लगता है, जो दावा ये अपना अपना जो कर रहे हैं, उस पर आपका क्या माने? देखिए, दावा तो कर ही रहे हैं लोग, अभी भी कह रहे हैं 400 पार। अब याद कीजिएगा, बीजेपी के लोगों से आप बात करेंगे तो बोलेंगे हम 400 पार जा रहे हैं। लेकिन जितना भी राष्ट्रीय मीडिया में आप खबर देखिए या फिर टीवी डिबेट जो हो रहा है, 400 से अभी जो है कि 272 पर आ गए डिबेट। ये अपने आप में दिखता है, इसका मतलब है 200 से भी कम जा रहा है। अब झारखंड में आप स्पष्ट देखिए ना, झारखंड में मैं तो पहले कह रहा था कि शायद ये 50-50 का मैच है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया 60-40 में गया। अभी और जिस तरह से दिख रहा है, जैसे मैंने ये 3 सीट का कहा बताया आपको, उसके साथ साथ आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं, धनबाद सीट को लेकर आप देख लीजिए। धनबाद में जिस तरह से राजपूत को हटाकर वहाँ ढुल्लू महतो को जो टिकट दे दिया, उसकी वजह से वहाँ का राजपूत समाज बीजेपी से खासा नाराज है। और उसमें आप देखिएगा सरयू राय जो है, उनका अपना पकड़ है, वो भी कैंपेनिंग के विरोध में कर रहे हैं। सरयू राय का अपना जो है नकारात्मक भूमिका, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे आरोप हैं, वो भी नकारात्मक तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए, भाजपा ने खुद अपना जो वहाँ का एमएलए है और 5 मंडल अध्यक्षों को शो कॉज जारी किया। ये क्या दिखाता है? ये अपने आप दिखाता है कि ये सारे लोग उनके खिलाफ जो है कि काम कर रहे हैं। तो वो भी सीट जो है कि जाता दिख रहा है। उधर आप देखिए, इनका जो एक स्टार व्यक्ति हैं आपका गोड्डा में, निशिकांत दुबे साहब, वहाँ गांव जा रहे हैं तो लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, आप 5 साल कहाँ थे पूछ रहे हैं। उन्होंने एमपी लाइट फंड जो है कि वो खर्च किया ही नहीं है, अब वो हाथापाई पे उतर गए हैं। तो आप सारा जो आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखिए जो रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए, खूंटी का आपने हाल देख ही लिया, लोहरदगा का देख लिया, चाईबसा का देख लिया। उधर 2 सीट बचा हुआ है आपका दुमका और राजमहल, वहाँ भी इनके खिलाफ जो है कि ज़बरदस्त लहर है। इन्होंने सीता सोरेन को कोशिश किया था कि उनको सोरेन परिवार की बहू उनको लेके आएंगे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सीता सोरेन ने सोशल मीडिया में बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये जो बाप बेटा मिलके झारखंड को इन्होंने लूट लिया, इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा। उनको माफ़ी मांगना पड़ा, उनको कहना पड़ा ये पोस्ट मैंने नहीं किया था। भाई आपका सोशल हैंडल है, कौन पोस्ट करेगा बिना आपकी अनुमति से, है ना? तो इसकी वजह से नकारात्मक, मतलब उन भाजपा को, सीता सोरेन को लाना उनके लिए एक तरह से बोझ पड़ गया है आज के समय में। वहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता या वोटर का है, वो भी कंफ्यूज हैं कि अगर सीता सोरेन को वोट देते हैं तो किधर रहेंगे। इस पर भी बात मैंने, हाँ वो भी है, वो भी इधर उधर जा रही हैं, तो वो नहीं वोट करेंगे, आप देख लीजिएगा। और उसी बीच में आपको ये बसंत सोरेन एक बयान जो दिए कि अब वो सोरेन घर में वापस आना चाहते हैं। हाँ। वो भी वहाँ कंफ्यूज पूरा नहीं, उसमें भी वो फंस गई। हाँ। एक तो आप सोचिए कि बाद में वो बोलने लगे कि बसंत सोरेन कह रहे हैं कि मेरे लिए भाजपा में जगह बनाओ, लेकिन फंसी कहाँ पर?
ये खुद वहां मिलने गई थी। यदि बसंत सोरेन के पास मिलने जाते तो मामला बनता, लेकिन वो खुद मिलने गई थी। और जब बसंत सोरेन स्टेटमेंट दिए उसके बाद वो बोल रही है, और मिलने गई, बाहर निकली, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, तब भी ये सब बात नहीं बोली। तो बाद में खुद को डिफेंड करने के लिए उनको बोल रहे कि ये बोल रहे हैं हमको कि भाजपा में मेरे लिए जगह बनाओ, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है वगैरह वगैरह। तो पूरी तरह से आप देखिएगा ये दोनों सीट जा रहा है। राजमहल में लोबिन हेम्ब्रोम वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन लोबिन हेम्ब्रोम को लोग जिस तरह से चमरालीना के वोट कटवा के रूप में दिखाया, स्थापित कर दिया, एक नैरेटिव फिक्स किया, उसी तरह उनका भी वही नैरेटिव फिक्स हो रहा है। तो आप देखिए जो जो लोग जेएमएम को छोड़ के जा रहे हैं उनके विरुद्ध में चीज़ें जा रही हैं। क्यों जा रही है उसका कारण भी है। मौजूदा वक्त में बोलते हैं ना, जब पार्टी क्राइसिस में रहती है उस समय में खड़े होने के बजाय आप अगर बाहर निकलेंगे, और हेमंत सोरेन जिस तरह से भाजपा सोच रही थी, अगर उनको अंदर में जेल में डाल देंगे तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कोई कैंपेनर बचेगा नहीं, क्योंकि गुरुजी कैंपेन कर नहीं सकते हैं स्वस्थ कारणों से। लेकिन ये भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया। कल्पना सोरेन एक तरह से निकल के आई, वो बड़ा एक चमत्कारिक लीडर बन गई, मतलब 3 महीना के अंदर में। अगर केजरीवाल की पत्नी है, दोनों में आप तुलना करेंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कायदे से ये होना चाहिए, केजरीवाल की पत्नी दिल्ली में है, वहाँ पे पूरा मीडिया है, इसकी वजह से वो स्टार होना चाहिए, लेकिन स्टार ये बन गई, जेएमएम का प्रमुख कैंपेनर बन गई आज के समय में। तो ये सारा चीज़ एक तरह से हवा के रूप में ना सब चीज़ को लेके जो है कि उड़ के चली जा रही है कल्पना सोरेन। तो इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए कहीं से सवाल ही नहीं पैदा होता है कि दुमका और ये राजमहल इनके विरुद्ध में जाएगा। फिर एक और बात करें, अगर हजारीबाग कोडरमा की बात करें तो वहाँ जेबी केसेस भी अपने दमखम से खूब प्रचार प्रसार की। यार कल तक उन लोग बोला कि अच्छा वोट हम लोग को ही पड़ा है, तो इस पर वो किधर मैंने नुकसान पहुंचा। ये बहुत क्लियर है कि जो महतो वोट है, मैंने पहले भी आपको कहा था शायद कि महतो वोटर्स 2 तरीके से गेम खेलते हैं। ये लोकसभा में भाजपा के वोटर्स रहे हैं मेजोरिटी, और विधानसभा में वो अपने तरीके से गेम खेलते हैं। हाँ, तो इसलिए जेबी केसेस अगर किसी का वोट काट रहा है तो वो लार्जली बीजेपी का वोट काट रहा है। हाँ, हजारीबाग में हो सकता है थोड़ा वोट इनका भी पटेल साहब का काटे, लेकिन उसे दिख नहीं रहा है। तो इसमें जेबी केसेस का शक्तिशाली होना, जहाँ भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उतना डैमेज भाजपा को होगा। लेकिन कोडरमा में मनोज यादव थे जेबी केसेस से, वो तो अगर ये वोट देखे तो जाति वोट तो कटेगा, तो अगर इंडिया गठबंधन को कट रहा है। नहीं, लेकिन दोनों तरह से देखिए, वहाँ पे कोडरमा में आप देखिएगा तो पूरा यादव का वोट जो है कि वो इंडिया गठबंधन को नहीं है, यादव का वोट वहाँ पे बीजेपी को भी है। तो अब ये देखना पड़ेगा आखिर ये किन का वोट काटते हैं। उसमें मैं बहुत श्योर नहीं कह सकता कि ये सिर्फ बीजेपी के वोट काटेंगे, हो सकता है दोनों का वोट काटेंगे, तो उससे दोनों को इक्वली मतलब नुकसान हो सकता है। तो उसमें तो अल्टीमेट फ़ायदा जो किसको होगा, वो इंडिया गठबंधन को ही होगा। चलिए एक बार परिचय। गिलेक्सन ढूंढूं, एक्टिविस्ट लेखक। चलिए अभी आप सुने हजारीबाग, चतरा और कोडरमा का विश्लेषण, जो रिसर्च करके गिलेक्सन ढूंढूं जो लेखक हैं, रिसर्चर हैं, वो बताए, और इस बात भी रखे कि जेबी केसेस के जो लोग हैं वो डायरेक्टली किधर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी आपको बताए। और अभी जो लोकसभा चुनाव देखा जाए, जिस तरह से खुट्टी की बात की है कि जिस तरह से हॉट सीट माना जा रहा था, इस 3 सीट में कोडरमा भी हॉट सीट माना जाता है, इसलिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी। तो अब देखना है कि क्या अगर गिनती होगा 4 तारीख को तो किधर लोग वोट डाले हैं वो दिखेगा। लेकिन और बात करें, जैसे दुमका की बात करें, सीता सोरेन की बात की, राजमहल की बात भी बताया, धनबाद की बात कर लिए, तो स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों ना खुश हैं वो तो नहीं कह सकते हैं।